आ जाओ एक बार, सारे आ जाओ, आगे लाइन बनाए खड़े हो, कुछ नया करते हैं। एक बार जरा लाइन में सब खड़े हो जाएंगे, बच्चे बैठे रहेंगे 1 मिनट के लिए। थोड़ा थोड़ा सा बच्चे एक बार स्पेस बीच में करो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सिर्फ 50 ग्राम पीछे खिसक जाओ, ज्यादा नहीं। हाँ, बस 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 50 ग्राम, बस बस बस। अब जरा शांति बनाएंगे। जिन जिन को गायत्री मंत्र आता है, बच्चों को आता है, मेरे साथ में सभी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके एक बार गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं धामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति क्रांति शांति। आदरणीय विद्या प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों, और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित समस्त श्रोता सज्जनों, तमाम दिव्य आत्माओं, आप सभी इस कार्यक्रम में एक शानदार शुभ कार्यों के साक्षी बने हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप जिस शिक्षण संस्थान में शिक्षा अर्जन कर रहे हैं वो एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसका नाम शहीद के नाम पर रखा गया है। बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनो मनो, बच्चों बच्चों बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, 2 मिनट शांति बनाकर रखना। एक महान शहीद के नाम पर जिस विद्यालय, जिस शिक्षण संस्थान, जिस विद्यापीठ का नाम रखा गया है, आप उस विद्यालय के छात्र हैं। आप सबको इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। शहीद हवा सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट गर्ल मिडिल स्कूल, गांव मिर्जापुर के इस विशेष प्रांगण में आज हम सब लोग हैं। एक बार बिल्कुल शांति बना करके, अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट का मौन हम लोग करेंगे अमर शहीद के लिए। अमर शहीद के लिए हम लोग 1 मिनट का मौन करेंगे। आप रुकिएगा, बिल्कुल अपनी आंखें बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाएंगे। ओम। आज हम सब ने मिलकर के कार्यक्रम की सुंदर संपन्नता पर, इस विद्यालय के जिस अमर शहीद के गौरव पर इस विद्यालय का जो नाम लिखा गया है, उस महान क्रांतिकारी और देशभक्त फौजी अमर शहीद की स्मृति में 1 मिनट का मौन करके उस महान दिव्यात्मा से परमात्मा के निमित्त प्रार्थना की कि इस प्रकार की आत्माओं को पुनः इस धरती पर भेजे, जिससे कि वह ओज व तेजस्वी आत्माएं एक बार पुनः इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमारे बीच में आए, और अगर शहीद भी होना पड़े तो कदाचित पीछे ना हटें। ऐसे महान शहीद को मेरा कोटि कोटि वंदन, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत पाकिस्तान में, जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में
जो युद्ध हुआ उस दौरान ये महान शख्स, ये महान शहीद, ये अमर गौरव राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में अपने आप को साधक स्वीकृत करते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसे महान विभूति की आज कर्मभूमि, जन्मभूमि पर मैं आया, ये मेरा भी मैं अनुभग्य और सौभाग्य मानता हूं। धन्यवाद आप सभी मिर्जापुर वासियों का जो मुझे यहां पर आप लोगों ने निमंत्रित किया। आदरणीय बंधुओं, प्रिय छात्रा बहनों, छात्र भाइयों, आप सभी के बीच में आज वीर चक्र अवार्ड शहीद हवा सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट, उनके भाई विजय सिंह चहल हमारे बीच में हैं। कहाँ हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे आइए। ऐसे महान महापुरुष के आप भाई हैं, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मुख्य भूमिका में श्रीमान हमारे हरियाणा को श्रेष्ठ विद्या देने का प्रयास करने वाले खाकी वर्दीधारी श्रीमान युवा साथी सुनील बुराजी, एडिशनल एसएचओ मिलगेट थाना हिसार। बंधुओं, आपको मैं इस इंडियन स्टार के बारे में बताऊं, भारतीय सितारा। मैं अभी शिक्षक विद्यालय में यही बात कर रहा था, आप भी आगे आइए, आपके कंधों पर भी स्टार है। ये जो इनके कंधों पर आपको स्टार दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपको भी भारतीय सितारा बनना है तो आपके कंधे पर भी जिस दिन ये सितारा लगे तो हम इस बात को महसूस करेंगे कि आप भी इंडियन स्टार हैं, यानी आप भी भारतीय सितारा हैं। दोनों हाथ उठाकर बताओ कौन कौन भारतीय सितारा बनना चाहता है। अर्जुन से एक आधे नीचे रह गए भाई, डले मारोगे हैं? खाली क्यों क्या करोगे तुम? हाथ नीचे करो बेटे। इन कंधों पर जो ये स्टार यहां आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, ये सितारे कंधों पर लगाने के लिए बड़ी जबरदस्त कसमकस करनी पड़ती। कई प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को पार करके शिक्षा के अनुरूप परीक्षा पत्र को पास करना पड़ता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी से लेकर नवमी, दसवीं, फिर आगे तक एक लंबे कालखंड की पढ़ाई को पढ़ करके जिस प्रकार से हमारे बीच से ही कोई निकल करके आईपीएस बनता है, यूपीएससी करता है, आईएएस बनता है, आईएफएस बनता है, एचसीएस बनता है, उसी कैटेगरी में ये जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आपके बीच में आ रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी ही तरह इस तरह नीचे बैठ करके पढ़े हैं। आप में कोई एक बच्चा आइंस्टीन भी बैठा हो सकता है, कोई एक महान वैज्ञानिक मेडल भी बैठा हो सकता है, डॉक्टर बाबा भी आप में से ही कोई बनेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भला कौन नहीं जानता, वो भी आपकी तरह हमारी तरह नीचे बैठ करके पढ़े। डार्विन के बारे में भला कौन नहीं जानता, वो भी आप और हम सब की तरह इसी प्रकार से पढ़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की जमातें पार करके एक दिन वो साइंटिस्ट बने। तो आप सब जो महान आत्माएं इन बच्चों के रूप में मेरे सामने बैठी हैं, आपको इन महान सफलतम लोगों से शिक्षा लेकर के अपने कंधों पर स्टार लगाने के लिए मैं समझता हूं कि इन आवृत्तियों को धारण करना चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए। कोई रुमाल है किसी के पास? ये पकड़ता है, इसके ऊपर डाल दो खोल कर। प्यारे बच्चों, सुनील बुराजी के साथ साथ में ऐसा ही लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस कार्यक्रम में योगेश शर्मा, सिर से तो गंजा ये लड़का, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करता है। किधर गया भाई? कॉपीराइट आ गया। ये लड़का आपके बीच में खड़ा है, कोई साधारण लड़का नहीं है। बुरा साहब लाल सिंह जी, इस लड़के ने कितने ही नौजवानों का जीवन निर्माण करने का कार्य किया। बंधुओं, इस लड़के ने स्पाइन कबड्डी लीग के नाम से प्रतियोगिता बना करके कितनी ही हमारी बहनों को कबड्डी के माध्यम से खेल के मंच को देकर के स्वर्णिम बनाने का कार्य किया है। ऐसे ऐसे लड़कों की आज मैं समझता हूं एक बाढ़ आने की आवश्यकता है। ऐसे ही लड़कों की आज समाज में आवश्यकता है। तो मैं योगेश जी के लिए भी धन्यवाद दूंगा। श्रीमान संजय सोनी जी सरपंच साहब यहां पर मौजूद है। सोनी साहब दर्शन दो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गांव के सरपंच हो, वर्तमान प्रतिनिधि। सरपंच साहब का क्या नाम है?
इस गांव की वर्तमान सरपंच महोदया बहन श्रीमती कविता रानी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमान संजय सोनी जी को यहाँ पर भेजा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रीमान सत्यवीर जी पूर्व चेयरमैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, दर्शन दे, बहुत बहुत शुभकामनाएं चेयरमैन साहब। और श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी पूर्व एसडीओ, ये वर्तमान एसडीओ साहब, आप वर्तमान एसडीओ हैं? पूर्व एसडीओ, रिटायर्ड एसडीओ साहब हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं एसडीओ साहब। आपने भी यहाँ पर पहुंच करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और समस्त आयोजक संगठन पूरी टीम को मेरी ओर से मैं बधाई देता हूं कि हमारे बीच में हमारे जादूगर एमएस सम्राट को भी इन लोगों ने निमंत्रित करके आप लोगों को विज्ञानमय, भक्तिमय, संस्कारमय, संस्कृतिमय जीवन यापन, जीवनी को धारण करने के लिए विशेष प्रकार के कई क्रीड़ाएं, क्रियाएं और खेल की या जादू की कलाएं दिखाने का जो इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया, इसके लिए मैं इनको भी विशेष धन्यवाद दूंगा। प्रिय बंधुओं, विज्ञान के अनुरूप जीवन जीने के लिए जो जादू हमें इस बात से परिचित करवाता है कि ढोंग क्या है, पाखंड क्या है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, अभिज्ञान क्या है, अभिलेख क्या है, तो उस सारी क्रियाकलाप का जिक्र इन्होंने यहां पर अपनी कलाओं के माध्यम से किया। मैं जादूगर एमएस सम्राट का भी इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इसी बीच मेरे साथ में पहुंचे पूरा पुलिस स्टाफ जो कि हरियाणा गौरव के लिए कार्य कर रहा है, समाज को नशा मुक्ति के मुहिम से जोड़ करके जन जन के घर में जो नशे से किलकारियां गूंज रही हैं उनको जीरो करने के लिए, उनको शून्य करने के लिए, संस्कारों को अपडेट करने के लिए आपके बीच में यहां पर पहुंचे पूरे पुलिस स्टाफ को मैं सम्मान के साथ गौरवान्वित और सम्मानित करते हुए अपने आप को भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूं। प्रिय बंधुओं, आप सबका और हम सबका ये सौभाग्य मैं मानता हूं कि वर्तमान में हरियाणा पुलिस का गौरव बढ़ाने के लिए हरियाणा के हिसार जिले के, हिसार रेंज के 5 जिलों के श्रीमान एडीजीपी साहब श्रीकांत यादव जी ने नशा मुक्ति, जब नारकोटिक्स विभाग में वो एडीजीपी थे तब भी उन्होंने काम किया और आज वो हरियाणा पुलिस के एडीजीपी कम आईजी की यहां पर पद की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और वो दिन रात 24 ही नहीं बल्कि 25 घंटे निरंतर लग करके कार्य कर रहे हैं। ये भी मैं समझता हूं हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। पूरी हरियाणा पुलिस को इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। बंधुओं, मेरे सामने छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के लिए मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाएं। नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग। जोरदार आवाज के साथ, नन्ना मुन्ना। बहुत बढ़िया, बोलिए जय हिंद, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, गौ माता की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, भगवान गोरखनाथ जी महाराज की, शंकर भगवान की, मिर्जापुर मिर्जापुर गांव की, नगर खेड़ा की, अपने माँ पिता की, अपने माँ पिता की, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की। धन्यवाद। आप लोग विराजमान हो अपना स्थान। प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा आवाज इसको ठीक करो ना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पहली बार मिर्जापुर गांव में आए और आप लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चों, जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा शिव मंदिर, सुना है? देवी मंदिर सुना है? भैरव मंदिर
पता नहीं कितने कितने अपने मंदिरों के भिन्न भिन्न नाम आपने सुने हुए, लेकिन आप आज जिस मंदिर को देख रहे हो वो विद्या मंदिर है। जिस मंदिर में आप लोग बैठे हो ये विद्या मंदिर है। और इस विद्या मंदिर में जब आप लोग सुबह सुबह चल करके अंदर आते हैं तो आपके ये शिक्षक देवता के रूप में और ये शिक्षिकाएं देवी के रूप में आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं कि नहीं? अरे तुमने पीटते हैं क्या जो बोलते नहीं? दिखाई देते हैं ना? सही बताओ, दिखाई देते हैं? तो आप ये बताइए इन शिक्षक और शिक्षिकाओं के चरण कौन कौन छूता है? झूठ बोलते हैं, झूठे होता, सच्चे हो, छूते हो? जो नहीं छूते वो कान खोल करके मेरी बात को ध्यान से सुने। ये जितने स्टेज के ऊपर बैठे ये महान और सफलतम लोग, ये वो सफल लोग हैं जिन्होंने सफल होने के लिए आप लोगों की तरह पढ़े और पढ़ करके अपने शिक्षकों का और अपने माता पिता का रोज चरण छूने का काम किया। इसलिए ये लोग आज मंच पर बैठे हैं, इसलिए ये लोग सफल हैं। जो विद्यार्थी अभी इसी उम्र में अपने माता पिता और गुरुओं के चरण छुएगा वो एक दिन सफल हो जाएगा। मटका जो होता है बेटे, आपने देखा होगा मटका, जब आप उसको तालाब में डबोते हो तो डूबते हुए मटका सीधा तो डूबता ही नहीं, जोर आता है ना। मटका वही भरता है जो झुकता है। तो आपका जीवन भी मटके की तरह है। अगर आप इन गुरुओं के और माता पिता के चरणों में झुकोगे तो मटके की तरह ज्ञान से भर जाओगे। तब भरना चाहते हो ना? हाथ उठा के बताओ। जो ज्ञान से भरना चाहता है दोनों हाथ उठा करके बताइए। बोले भारत माता की। कल से नियम आप लोग बनाएं। कल से विद्यालय में आते ही शिक्षकों के और शिक्षिकाओं के चरण छुओगे, सुन गया? और आज घर जाते ही अपने माता पिता के चरण छुओगे ना? मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं बेटे, जो भी बच्चा जाके माता पिता के चरण छुएगा वो बढ़िया बढ़िया नंबर से पास होगा, माता पिता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। बेटे ये अलग से ढाणी मत बताओ, शांति। तो इसलिए माता पिता और गुरु के प्रति समर्पित होने का भाव जिस विद्यार्थी में है वो विद्यार्थी एक दिन जरूर सफल होगा। और उसके लिए आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, यही आपको मैं सिखाना चाहता हूं। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना होगा बेटे, बच्चों, एक कोई शिक्षक इनके बीच में आए। बहन जी जो इनकी शिक्षिका एक बार इनके बीच में थोड़ा मॉनिटरिंग करें। ये थोड़े से अड़बादी टाइप के हो रहे हैं, एक बार इनके बीच में थोड़ा खड़े रहें। या उम्र ऐसी होती है आपके डर से ही डटेंगे, ये डटने वाले नहीं, वरना जब तो वो जादूगर कह रहा था हम पिटन जोगे हो कह रहा था ना जादूगर पिटन जोगे हो, तो तुम ये काम करो ना, अनुशासनहीनता। बच्चों एक शब्द आता है अनुशासन। मैं आपको आज अनुशासन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अनुशासन, अनु एक उपसर्ग है जो कि शासन के साथ जुड़ता है। अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन। तो अनु शब्द जो उपसर्ग के रूप में है वो शासन के साथ जब जुड़ता है तो अनुशासन बन जाता है। अनुशासन का हिंदी अर्थ होता है नियमबद्धता, नियमों में रहना, बनाए गए नियम और कटिबद्धता प्रतिबद्धता के अनुरूप रहना, नियमों में रह करके जीवन को यापन करना, ये अनुशासन कहलाता है। इसलिए हम सबको पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि माता पिता और गुरुओं के चरणों में झुक करके अनुशासन की परिभाषा चरितार्थ करते हुए सीखें और सिखाएं। विद्यार्थी के लिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, काक चेष्टा बकोध्यान अल्प निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों, बच्चों आप बैठो नहीं, बहन जी एक दो आगे आ जाओ। आप लोग, आप इनमें थोड़ा दो टाइम, आज इनको कुछ सिखाएंगे। शिक्षक बंधु आप लोगों से मैं विशेष विनम्र अपीलबद्ध हूं कि जरा आगे आकर के इनमें थोड़ा टाइम दें। बच्चों इस संस्कृत श्लोक का अर्थ होता है कि जो विद्यार्थी कौवे की जैसी चेष्टा रखता है। कौवे की चेष्टा होती है ना बेटे, कौवा कैसी चेष्टा रखता है? जैसे हम लोग घर में देखते हैं, आप रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के कौवा अगर आपकी छत पर बैठा है तो ऐसे फेंक देंगे तो उसको कैच कर लेता है, होता है ना ऐसा। और अगर आपके हाथ में भी कोई चीज और कौवे को भूख है तो वो चोंच मार के छीन भी ले जाता है, कहीं होता है ना ऐसा। तो काक चेष्टा यानी कौवे की इतनी जबरदस्त चेष्टा होती है
कि अगर कोई कीड़ा नीचे पड़ा है, वो उड़ते हुए को उसको दिखाई दे देता है और उसको तुरंत उठा करके खा जाता है। विद्यार्थी की भी चेष्टा वैसी ही होनी चाहिए कि जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड के ऊपर या स्मार्ट बोर्ड पर जब पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जो शिक्षक के मुंह से निकल रहा है उसको तुरंत कौवे की चेष्टा रख करके, कौवे जैसी चेष्टा रख करके उसको तुरंत कैच करें, तुरंत उसको पकड़ें और अपनी मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा को उन्नत करते हुए धारण करें। बको ध्यान का अर्थ होता है, बको यानी बगुला, यानी विद्यार्थी का ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले जैसा ध्यान। बगुले का ध्यान कैसा होता है? आपने कीचड़ में देखा होगा। प्यारे बच्चों, गांव के अंदर जब गंदे पानी का किसी भी प्रकार से वो जो जोड़ सा बन जाता है, उसमें छोटे छोटे कीट होते हैं ना, वो कीट जब बिल्कुल ही नन्हे मुन्ने होते हैं, बगुला इतने लंबी लंबी टांगों को लेकर उसमें खड़ा रहता है, एकदम से कीड़ा ऊपर उठ करके आता है, जो भी बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु उसमें ऊपर आता है, उसको तुरंत प्रभाव से वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ता है ना? क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसका ध्यान जबरदस्त है। तो विद्यार्थी को बगुले जैसा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक जो पढ़ाए, बताए, बोले, सुनाए, उसको तुरंत बगुले की तरह कैच करना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान अल्प निंद्रा, यानी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? कम सोने वाला। तो हम कह बजे उठोगे? 10-11 बजे, 7 बजे नहीं बेटे, लगभग विद्यार्थियों को 4:30 बजे तो जरूर उठ जाना चाहिए। और जो विद्यार्थी शाम को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठता है, देखो तुम छोटे बच्चों, इसलिए मैं उसी सब्जेक्ट को बीच में लेकर के आ रहा हूं। अगर +2 वाले या बड़ी क्लास वाले होते तो मैं उस लेवल की बात करता। आज आप बच्चे मेरे सामने ज्यादा बैठे हो, तो मैं बच्चों को इसी लेवल की बात कर रहा हूं कि आपकी बुद्धि के अंदर ये बातें स्थापित हो। तो बच्चों, अगर लेट उठोगे तो आप प्रमादी बनोगे, आलसी बनोगे। और जो बच्चा आलसी होता है, विद्या उससे कई किलोमीटर दूर से निकल जाती है, उसकी बुद्धि में विद्या नहीं आती। आपको विद्या चाहिए ना? विद्यार्थी सबसे बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि वो विद्या के लिए तप करता है। विद्यार्थी शिक्षार्थी होता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। मैं समझता हूं किसी भी टॉपिक पर आपसे कोई प्रश्न करे तो तटस्थता के साथ उसका जवाब दीजिए। अब आज आपको मैं बताता हूं शिक्षा क्या होती है। आप भी सुनिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है जो उसे पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा का और कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इंस्पेक्टर साहब, दारू के ठेकों के सामने आजकल बड़े बड़े शब्दों में यह लिखा जाता है, शेरनी का दूध यहां मिलता है। मुकदमे करवाइए ऐसे लोगों के खिलाफ। जागरूक समाज प्रेरी बंधुओं, आपसे अपील करता हूं, जिन दारू के ठेकों के सामने इस प्रकार की झूठी मोटिवेशन की बातें लिखी हो कि शेरनी का दूध यहां मिलता है, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कीजिए, सार्वजनिक समाज मीटिंग कीजिए, पंचायत कीजिए। ये कैसा मोटिवेशन समाज को दे रहे हो? दारू पीने के लिए घुसा रहे हो। शराब जो करती है जीवन खराब, उस शराब को पिलाने के लिए, उस शराब को बेचने के लिए, उस गंदगी को बेचने के लिए शेरनी के दूध के साथ आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो। ना पीने वाला भी कम बुद्धि का व्यक्ति कहेगा कि मैं तो शेरनी का दूध पीने की प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूं। अगर कोई ना पीने वाला भी हो, अल्प बुद्धि का कोई कारक हो, तो वो तुरंत प्रभाव से, क्योंकि बुद्धि का, उसका सोचने समझने का जो गौरव है वो इतना है कि जब मोटे अक्षरों में लिखा देखेगा तो तुरंत प्रभाव से दारू पी करके बड़े चौड़ा होकर के कहेगा मैं तो शेरनी का दूध पी के आया। इस प्रकार की गंदगी जो समाज में घोलने का काम कर रहे हैं, उनको ये बताइए कि शेरनी का दूध वो नहीं है, शेरनी का दूध इन पुस्तकों में है। इन पुस्तकों को अपनी दोस्त बनाइए। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप भली भांति देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। वो भी एक बार एक कक्षा के अंदर फेल हो गए थे, हिम्मत नहीं आ रही, देश के प्रथम पद पर प्रथम नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आइंस्टीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डार्विन के बारे में भी सुना होगा। ये ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने कालखंड के दौरान कई प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को पारंगत बुद्धि के साथ पास करने का काम किया और कई बार विफल भी हुए, लेकिन विफलता उनको हरा नहीं पाई, फिर सफल होने के लिए दौड़ पड़े। कभी भी अगर आप लोग सफल रास्ते में असफल हो जाते हैं
तो आप ये मत सोचिए कि आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं। ये हीरा मेरे सामने बैठा है, सुनील बुरा, यूट्यूब पर हजारों हजार हरियाणा के लड़की और लड़कियों को पढ़ाने का काम करता है। ये शेरनी का दूध बांटता है। और आप में से भी कोई एक बच्चा एक दिन सुनील बुरा जरूर बनेगा। आप में से ही कोई बच्चा एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष अवश्य बनेगा। आप में से ही कोई बच्चा गांव का सरपंच या राज्य का मुख्यमंत्री या जिले का डीसी या जिले का एसपी अवश्य ही बनेगा। उसके लिए आप इस शेरनी के दूध को पीते रहिए। बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, जो पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए पढ़ेंगे तो आगे, पढ़ेंगे तो आगे, जोर से पढ़ेंगे तो आगे, पढ़ेंगे तो आगे, और नहीं पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए शेरनी का दूध पीने वाले मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों, आप सब, जो शेर होता है ना वो गुर्राता नहीं है, गिद्दड़ गुर्राने का काम करता है। शेर तो दहाड़ मारता है, बड़े बड़ों की पतलून गिल्ली कर देता है। तो आप सब शेरनी का दूध पियोगे तो शेर बन जाओगे। बनना है ना शेरनी का, शेरनी के दूध पीने पी करके शेर बनना है ना। और अगर आप लोग शेर बनोगे तो एक दिन देश की असेंबली में जाकर के दहाड़ोगे। योगी आदित्यनाथ जी को आप देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से प्रेरित व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मेरी बड़ी जबरदस्त प्रेरणा है। मैं आपकी तरह इतना छोटा ही बच्चा था, खड़ा बेटे। जब योगी जी ने मुझे शिक्षा दिया, दीक्षा दी, सब कुछ, इतनी छोटी उम्र में मैं महाराज जी की संगत में आया था। महाराज जी ने मुझे पढ़ा लिखा करके आप लोगों के लिए तैयार किया। गांव गांव में निकल करके हम लोग जो आज ये टकटकी लगा करके जो आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं, इसकी टीस लेकर के जो हम लोग गांव गांव में जा रहे हैं, इस सारे पुरुषार्थ के पीछे योगी जी है। तो शेरनी का दूध पीने वाले एक दिन आप लोग भी योगी आदित्यनाथ बनोगे। आप लोग भी कल्पना चावला बनने वाली हमारी बेटियां हैं। मैत्रेयी गार्गी के बारे में भला कौन नहीं जानता? सीता और अहिल्या के बारे में भला कौन नहीं जानता? यहां विदुषी देश दीवानी उठा के दुनाली चली थी वो रानी, झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भला कौन नहीं जानता? ये कति कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि झांसी की रानी पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने महाराणा प्रताप की तरह एक शानदार आदर्श के रूप में इस देश को विपरीत परिस्थितियों में जूझते वक्त बचाने वाली एक महान मातृ शक्ति कहलाई। मैं खुले मन से इस बात को कह सकता हूं कि जब बात 7,34,000 के आसपास जो देशभक्त हम सब के लिए शहीद हुए, उन शहीदों की जीवनियों के बारे में आती है, तो वो सब आपकी तरह ही तो थे। इन बच्चों की तरह, आप सभी बच्चों की तरह ही थे। लेकिन वो पढ़ लिख करके, लायक बन करके, अपने संस्कार प्राप्त करके जब राष्ट्रीयता की साधना में, राष्ट्र यज्ञ में आहुति डालने के लिए आगे आए, तो बंधु उन्होंने अपने आप को आहुत कर दिया। छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में भगत सिंह कहता है, चाचा जी ये खेत में आप क्या बो रहे हो? तो कहता है मैं फसल बो रहा हूं। तो देख करके बेटा भी लग गया। बेटे ने छोटी छोटी लकड़ी के डंडे उठा करके जमीन में बोना और गाड़ना शुरू कर दिया। चाचा जी ने आगे पूछा, बेटे ये तुम क्या कर रहे हो? तो बेटा भगत बोलता है, चाचा जी बंदूकें बो रहा हूं और इन बंदूकों से लोहा लूंगा, इन दुष्ट अंग्रेज, इन विधर्मी, इन आक्रांताओं और इन विदेशियों को खदेड़ डालने के लिए मैं कार्यरत रहूंगा, काम करूंगा। इन पर गोलियां लगेंगी और उन गोलियों से मैं अंग्रेजों के सीनों को पार करूंगा, बींद डालूंगा। जनरल डायर और सैंडर्स के बारे में उस समय जितने लोगों ने क्रंदन मचा करके जो बर्बादी का कोहराम पूरे भारतवर्ष की अस्मिता को लूटते हुए मचाया, उस पूरी लूट और पूरी झूठ और पूरे शोरगुल के सामने इतनी छोटी उम्र में एक छोटा मां भारती का लाल भगत सिंह खड़ा हो जाता है।
फिर उठता एक चंद्रशेखर आजाद, त्यात्या टोपे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इस राष्ट्र का शौर्य। आपकी तरह ही तो वो सब थे, आपकी तरह ही विद्यालयों में पढ़ करके वो लोग इस देश को आजाद करवा गए। वास्तव में हमारे लिए महान महिमा और महान आदर्श के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं। तो हम सबको उनसे सीखना है, और वो सारी की सारी शिक्षाएं बेटे बैठिए आपको इसी शेरनी के दूध से मिलेंगी, और इन्हीं बब्बर शेरों के श्री चरणों में अगर आप शीश झुकाओगे, ये साक्षात देवता बैठे हैं। आप शिक्षक हैं इस विद्यालय के। बच्चों, इनकी तरफ ध्यान से देखो, और वो पीछे बैठी है ना, दुर्गा, काली, हिंगलाज, जितनी माताएं हैं ये आपकी शिक्षिका हैं, और ये साक्षात देवता आपके हनुमान, राम, कृष्ण, ये जो टीचर होते हैं ये हमारे देवताओं के रूप में यही है सब कुछ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के जीवन में कम सोना भी एक लक्षण होता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण मैं बता रहा था बच्चों। काचेष्टा, बको ध्यान, अल्प निंद्रा तथेव च अल्पाहारी, कम सोने के बाद कम खाने वाला भी होना चाहिए। न्यू नहीं है मार के राबड़ी के 3 जगर सो गया, मतलब ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए खिचड़ी 2 लीटर खिचड़ी पहन के सो ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी विद्यार्थी का एक लक्षण है कम खाने वाला, कम सोने वाला, और गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है घर परिवार छोड़ के चल दो मेरे साथ ना। गृह त्यागी का अर्थ ये होता है कि जिस समय आपका शिक्षक आपको ब्लैक बोर्ड पर या स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, उस समय आप मंच पर, आपकी जो वो मेज होती है उस पर बैठे बैठे न्यू सोचते रहते हैं। कई बच्चे, मैंने पता है ना, मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ विद्यालय में, वो मेज पर ऐसे पैन मारते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि माँ ने पता नहीं भैंस अंदर बांधी है कि नहीं बांधी है, पता नहीं माँ ने आज बटे हुआ रहे थे खीर रखी है कि नहीं रखी मेरे लिए, पता नहीं माँ ने आज क्या क्या खाने में बनाया हुआ। यानी हम तन से विद्यालय में बैठे हैं और मन से हम घर पे बैठे हैं, बुद्धि से घर पे बैठे हैं। गृह त्यागी का अर्थ होता है जिस समय शिक्षक पढ़ाए उस समय हम शिक्षक के ही पास हों। हमारे कान और हमारी आंखें ये शिक्षक के श्री चरणों में, शिक्षक के मुखारविंद से निकलने वाले एक एक शब्द पर आधारित हो। ये शिक्षक के द्वारा जब आप निर्मित होंगे तो मैं समझता हूं एक दिन इन 5 विद्यार्थी के लक्षणों को पार करके आप एक महान विद्यार्थी बन सकते हैं। जर्मनी की एक घटना मैं आज एक पीछे विद्यालय में भी बता रहा था। जर्मनी के अंदर शिक्षक कोई महान नहीं होता, इस बात का एक जिक्र आता है बुरा साहब। जर्मनी के अंदर वहां के इंजीनियरों ने और वहां के जजों ने और वहां के डॉक्टरों ने, वहां के तमाम अधिकारियों ने सड़कों पर आकर के एक आंदोलन कर दिया। आप गूगल इंजन वाला मोबाइल आजकल सबके पास एंड्रॉइड है। बहन जी पीछे आप लोग खड़े हो, आपको भी कह रहा हूं, आप अपने अपने मोबाइलों में आज ही चेक करना, गूगल के ऊपर आप जरूर जांच करना। जर्मनी की एक घटना जो आपको मैं बताने जा रहा हूं शिक्षकों के लिए। इंजीनियरों ने, जजों ने और तमाम अधिकारियों ने सड़कों पर आकर के एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा हड़तालें करके कि हमारा जो मानदेय है, यानी जो हमारी तनख्वाह है, हमारा जो वेतन है वो टीचर के बराबर किया जाए, यानी हमारी तनख्वाह शिक्षकों के बराबर कर दी जाए। वहां की सरकार ने एक चांसलर उन पर लगाया। उस चांसलर ने, लेडी चांसलर ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जिन शिक्षकों ने तुम्हें बनाया, जिन शिक्षकों ने तुम्हारा जीवन निर्माण करके तुम्हें जज बनाया, जिन शिक्षकों ने तुम्हें ऑफिसर बनाया, तुम्हें डॉक्टर बनाया, उन शिक्षकों के बराबर तुम्हारी तनख्वाह भला कैसे हो सकती है। यानी शिक्षक का सम्मान सबसे ऊपर है जर्मनी के अंदर। भारत में भी शिक्षक का सम्मान और शिक्षक की तनख्वाह सबसे ज्यादा होनी चाहिए। शिक्षकों का सम्मान जिस देश में घटेगा वो देश प्रगति नहीं करेगा। शिक्षकों के साथ साथ सैनिकों का, सैनिकों के साथ साथ सन्यासियों का, विद्वानों का सम्मान जिस देश में घटेगा वो देश कदाचित प्रगति नहीं करेगा। इसलिए शिक्षक की बराबरी के लिए भी जर्मनी के लोगों ने कहा कि शिक्षक कोई साधारण नहीं हो सकता और शिक्षक की कोई आम आदमी बराबरी भी नहीं कर सकता है। शिक्षक बनने की कोशिश करने वाले वही लोग कोशिश करें जो शिक्षक बनने की योग्यता और मादा रखते हैं। इसलिए मैं महान शिक्षकों की बड़ाई करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि प्यारे प्यारे बच्चों को विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए अनुशासन और विद्यार्थी जीवन के लक्षणों को मेरे द्वारा यहाँ मुझे
बताने का ये सौभाग्य और अवसर मिला और यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए। अनुशासनात्मक ढंग से आप लोगों ने मुझे सुना और नशाखोरी पर आज जो हम लोग गांव-गांव में इस अभियान को लेकर के जा रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्ववर्ती लोगों ने नशे के खिलाफ अपने जो दारुण दुखड़े आप लोगों को बताने का काम किया है, ये परिष्कृत जीवन का एक मुख्य अध्याय बना करके आप लोग लाओ साधु लो शुभकामनाएं। ये गांव में भाई गऊ को रोटी खिला देना, ले आटा लेके। ये जो दारुण दुखड़े आप लोगों के सामने इस नशाखोरी की चंडालियत के सामने लोगों ने देख करके जो आपको बताने के इसके दुष्परिणामों को आप तक पहुंचाने का जो एक साहस और प्रयास इन छोटे छोटे बच्चों ने भी मैं देख रहा था आकर के पत्र व्यवहार के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा था, इन सब को आप लोग फॉलो करें, अनुसरण करें और अपने जीवन को संस्कृत करें। और संस्कृत जीवन, परिष्कृत जीवन, शुद्ध जीवन, कुशाग्र जीवन कुशल हो सकता है, इसके सिवाय कोई जीवन कुशल नहीं हो सकता। जिसको कुशलता चाहिए वो नशे से दूर रहो और अपने अपने माता पिता से आज आप लोग जाकर के जाओ। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, बुरा साहब आ जाओ, बुरा साहब आ जाओ। एक गांव में मैं पढ़ाने के लिए गया, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता रहता हूं। तो +2 कक्षा में मैं एक रोज गया, नरवाना की घटना है, 2 साल की बात है, कान खड़े हो जाएंगे, जरा सुनना ध्यान से। नरवाना में इसी तरह एक विद्यालय में जब मैंने वहां एक पढ़ाने के लिए कक्षा में जो ही गया तो जाते ही जो क्लास टीचर थे, क्लास टीचर ने, आ जाओ क्या कहना चाह रहे हो कहेंगे, क्लास टीचर ने मेरे से कहा जी सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपसे। तो बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाने लगे तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी मेरा नाम संजय, पिताजी का नाम श्रीमान बलजीत सिंह। दूसरा खड़ा हुआ, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये। होते होते गए, लड़कियों की बारी आई तो एक गुड़िया खड़ी हुई, जी मेरा नाम सुनीता, पिताजी का नाम श्री बलजीत सिंह। और उन सब ने यह भी बताया कि मेरे पिताजी खेती करते हैं, किसी ने बताया मेरे पिताजी पुलिस में, किसी ने बताया मेरे पिताजी रोजगार के लिए व्यापार करते हैं, अनन्य विकल्पों में बताया। जब अंत में एक गुड़िया का नंबर रहा तो गुड़िया ने खड़ा होकर अपना नाम बताया और पिता का नाम बताया और कहा महंत जी मेरे पिताजी खेती करते हैं। तो क्लास में एक खपीटर टाइप का बच्चा था, जो होते ही अलबादी से टाइप, एक आधा बालक, वो खड़ा होकर के कहने लगा महंत जी झूठ बोल रही है या छोरी। मैंने कहा कैसे? बोला इस छोरी का बाबू कोई भी खेती नहीं करते, बल्कि इस छोरी का पिताजी सुल्फा पीता है, दारू पीता है, अफीम खाता है, चरस का सेवन करता है, नशेड़ी है, गली में पड़ा रहता है, हम लोग उठा उठा के घर भेजते हैं। उस गुड़िया ने अपने इंसल्ट महसूस कर लिया, अपमान महसूस कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, आपके बीच में मैं बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वहां हमने जब उस बच्चे को डांट धमका करके बिठा दिया और मैं अपने मठ में पहुंच गया। शाम को 6 बजे मेरे पास पुलिस इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है कि महन जी आज आप यहाँ विद्यालय में आए। मैंने कहा क्या घटना हुई? मैंने कहा ये घटना हुई और कुछ नहीं। बोला जी उस गुड़िया ने घर जाकर के फांसी खा ली और उसने 10 के नोट को सुसाइड नोट बना करके उसके ऊपर लिखा कि आज विद्यालय में मेरे साथ ये रसूख हुआ और मैं मर तो वहीं गई थी, लेकिन भौतिक रूप से लोगों को दिखाई दे रही थी, आत्मिक रूप से मैं मर गई थी। अब इस अपमान के साथ मैं दोबारा विद्यालय की कक्षा में नहीं प्रवेश कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं और फांसी के फंदे को गले लगा रही हूं और इस 10 के नोट पर यह लिख रही हूं कि हे भगवान, हे परमात्मा, अगले जन्म में या तो मुझे इस धरती पर पैदा मत करना, और अगर पैदा करे तो इंसान के रूप में बिल्कुल मत करना, और इंसान के रूप में करे तो नशेड़ी की औलाद बिल्कुल मत बनाना, और नशेड़ी की औलाद बनाए तो ऐसा पापी बाप जिसकी वजह से मेरी इंसल्ट क्लास में हो, ऐसे बाप की औलाद तो तनिक भी ना बनाए। और उसने अंत में कहा कि मैं अपने जीवन लीला को यहीं समाप्त कर रही हूं, अगला जन्म परमात्मा मुझे इस धरती पर दे ही नहीं। तो यानी जब माँ बाप नशेड़ी होते हैं तो बच्चे इस हद तक भी गुजर जाते हैं। इस दर्द देने वाली घटना ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन मैं लगातार फिर उसके बाद नशाखोरी के खिलाफ इस अभियान को लेकर के गांव गांव में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।